हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लाई हूँ जो बैंक ऑफ बड़ौदा से निकल के आया है। पिछले वीडियो में भी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ वैकेंसीज लाई हूँ। आज भी मुझे कुछ नया एडवर्टाइजमेंट दिखा, इसलिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उसका करंट अपॉर्चुनिटीज का सेक्शन है। नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ एडवर्टाइजमेंट निकला है। देखिए, करंट अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, मैं नीचे जा रही हूँ और ये हुआ उसका एडवर्टाइजमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे मैं नो मोर पे क्लिक करती हूँ और ये देखिए आ गया। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला है 29/7/2025 करके। इस पे मैं क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका एडवर्टाइजमेंट 18 अगस्त को ख़त्म हो जाने वाला था ड्यू टू सम रीजंस, पर इसका एप्लीकेशन अब एक्सटेंशन हो चुका है, जबकि अभी लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 का है। इसका मतलब आपके पास फॉर्म फिलअप करने का अभी भी टाइम है, ठीक है। जिसने इसको नहीं किया होगा वो कर लेना। फिर से मैं बता देती हूँ, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 28 अगस्त 2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 वैकेंसीज 28 अगस्त 2025, ठीक है। चलिए एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। देखिए, एप्लीकेशन तो 29 जुलाई से शुरू हो चुका था, पर यहाँ पे जो लिखा है एप्लीकेशन का लास्ट डेट 18 अगस्त है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो क्या है, 29 अगस्त, ठीक है। समझ में आ गया हर किसी को? चलिए नीचे चलते हैं। देखिए, इस वैकेंसीज का कैसे रिक्रूटमेंट होगा, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। एक ही आप जितने भी अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उससे ही रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और उसके रिलेटेड वैकेंसीज हो मैं आपको अपडेट कर सकूँ, ठीक है। ये देखिए वैकेंसीज के बारे में। चलिए एक एक करके देखते हैं। हेड क्लाउड CEO सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कितने वैकेंसीज है? 1। एज मिनिमम 38, मैक्सिमम 48। क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है उसका एक्सपीरियंस? मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ टेक्निकल एंड IT एक्सपीरियंस, ठीक है। 12 साल एक्सपीरियंस चाहिए टेक्निकल और IT में, और उसके साथ 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में। समझ में आ गया? फिर से डेप्यूटी हेड क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें क्या है, कितने वैकेंसीज निकले हैं? 1। एज कितना है? मिनिमम 35, मैक्सिमम 45। फिर से उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस क्या है? 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल एंड IT में, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। ये देखिए, हेड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, कितने वैकेंसी से? 1। मिनिमम एज क्या है? 38, मैक्सिमम 48। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस क्या है? 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल और IT में, और 6 साल का एक्सपीरियंस क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। फिर से देखते हैं नंबर 4, डेप्यूटी हेड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, कितने वैकेंसी से? 1। मिनिमम एज क्या है? 35, मैक्सिमम 45। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है एक्सपीरियंस? 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए टेक्निकल एंड IT में, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग में। नीचे चलते हैं। ये देखिए, BP हेड AI में, कितने वैकेंसीज है? 1। मिनिमम एज 38, मैक्सिमम 48। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री चाहिए इनको कंप्यूटर साइंस में, या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इनमें किसी एक में भी आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। किन लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलेगा? जो प्रोफिशिएंसी होंगे मशीन लर्निंग में, या तो एल्गोरिदम्स में, या जिनको पता होगा डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है, या तो AI टेक्नोलॉजीज में, इन लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? 12 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल और IT में, जहाँ 6 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आ गया समझ में? डेप्यूटी हेड AI का, कितने वैकेंसी से? 1। मिनिमम एज क्या है? 35, मैक्सिमम 45, और इसमें भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग, ठीक है। प्रेफरेंस किसे मिलेगा?
वहीं सब मशीन लर्निंग में या तो एल्गोरिदम में, डीप लर्निंग वर्क में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए होगा। इसमें क्या है एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल और आईटी में, जहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस किस में चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंटेंट एनालिसिस। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए हेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने वैकेंसी से 1, मिनिमम एज 38, मैक्सिमम 48। क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीई और बीटेक, कंप्यूटर साइंस में या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। एक्सपीरियंस क्या चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल और आईटी में, जहाँ से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में। ठीक है, नीचे चलते हैं, डेप्यूटी हेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने वैकेंसी से 1, मिनिमम एज कितना होना चाहिए 35, मैक्सिमम 45। क्या है इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रेफरेंस किसे मिलेगा, पहले ये बोथ में हेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेप्यूटी हेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पहले प्रेफरेंस मिलेगा जो मास्टर डिग्री किया होगा सर्टिफिकेशन में। ठीक है, किस किस में, टोगाफ, ITIL, CSSP। ठीक है, और इनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, डेप्यूटी हेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल और आईटी सेक्टर में, और 5 साल का एक्सपीरियंस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में। नीचे चलते हैं, देखिए ये क्या है, पोस्ट है लीड डिजिटल रिकॉन्सिलेशन, कितने वैकेंसी से 1, मिनिमम एज 35, मैक्सिमम 45। क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस और MCA। ठीक है, प्रेफरेंस किससे पहले मिलेगा, जो MS किया होगा या 2 ईयर MBA होगा या PGDM किया होगा 2 साल का। ठीक है, इनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा इस नौकरी के लिए। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इनको डिजिटल और IT सेक्टर में। ठीक है, जहाँ से 3 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए रिकॉन्सिलेशन और सेटलमेंट वर्क में। समझ में आ गया, ये जो दिया गया है इसमें UPI हो, IMPS हो, RGTG, निफ्ट, PG, POS, इंटरनेट बैंकिंग, VIM आधार, इनमें से किसी में भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आ गया समझ में, नीचे चलते हैं। देखिए नीचे चल के आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जितने पोस्ट के बारे में मैंने बताया उसके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या आपका वर्कलोड होगा, क्या कैसे आपको काम करना है, काम का स्ट्रक्चर क्या होगा, सारे नीचे दिए गए हैं। एक एक पॉइंट लिखा गया है कि आपका रोल्स क्या होगा इस काम को लेके और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। अच्छे से इस PDF को पढ़ लेना, ठीक है, उस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्क कैसा है। समझ में आ गया। जितने भी पोस्ट के बारे में मैंने बताया वो सारे अनरिजर्व्ड के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी रिजर्वेशंस में नहीं मिल रहा है। नो ST, SC, OBC, WC, किसी में भी आपको रिजर्वेशंस नहीं मिल रहा है, सारे अनरिजर्व्ड पोस्ट है। ठीक है, फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किन लोगों को मिलेगा रिलैक्सेशन, यहाँ दिया गया है। जो एक सर्विसमैन है उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन, पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उन्हें सिर्फ 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो डिसेबिलिटी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, सिर्फ इन्हीं लोगों को रिलैक्सेशन मिल रहा है इस नौकरी में, बाकी कोई भी रिजर्वेशंस में रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। आ गया समझ में। देखिए पैसे कैसे मिलेंगे, पे ऑफ स्केल कैसा होगा, आपकी क्वालिफिकेशंस को देख के, आपका एक्सपीरियंस को देख के, सस्टेनेबिलिटी कैसे आप एडजस्ट कर पाते हैं, कैसा आपका क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस आपका कैसा है, और आपका पिछला वर्क एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें आपको कितना सैलरी मिलता था, उसके बेसिस पे ही आपका ये वाला सैलरी डिसाइड होगा। ठीक है, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आ गया समझ में। अच्छा, आपका काम कितने साल का होगा, देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है, इसलिए आपका 3 साल का काम होगा। अगर हो सकता है तो ये लोग 2 और मोर ईयर्स एड ऑन कर सकते हैं, मतलब 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे तो ये 2 साल और बढ़ा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। ठीक है, आ गया समझ में। नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या होगा, 850 रुपीज़ जो जनरल EWS OBC की कैंडिडेट्स के लिए, 175 रुपीज़ ST SC PWD या एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए। आ गया समझ में। नीचे चलते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनमें से पहले वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है। उस शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उस पर्सनल इंटरव्यू में
जिन लोगों का सिलेक्ट होगा उन्हीं का ही नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और उनका ही जॉइनिंग लेटर उनके हाथ में दिया जाएगा। आ गया समझ में? अच्छा, किसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे? ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट होगा। अगर कॉल लेटर्स आने हैं तो कॉल लेटर्स आपको रेगुलरली बैंक की वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको अपना कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। कैसे देखिए अप्लाई करना है। वैलिड पर्सनल आईडी होना चाहिए और वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वैलिड आईडी होगा, ईमेल आईडी या तो वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसके थ्रू ही वो आपको एडमिट कार्ड हो, कॉल लेटर्स हो, पर्सनल इंटरव्यू के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो दे सकते हैं ना। ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट होता है, इसलिए जो चालू है, जो वर्किंग है, उसे ही दीजिएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे पूरा दिया गया है कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, आपका फोटो कितने केबी का होगा, सिग्नेचर कैसा होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए वो कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी का होना चाहिए, कितने पिक्सल का होना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। सारे जितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ वर्कर आपका क्या होना चाहिए, जिस पोस्ट पे आप काम करेंगे उसके कौन से एक्सपीरियंस होने चाहिए, क्या क्या काम होना चाहिए, पूरा डिटेल्स इस पीडीएफ में दिया गया है। प्लीज़ इस पीडीएफ को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मुझे ज़रूरी लगा ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।